आप देख रहे सिटीजन वाइज, मैं हूं शब। सिटीजन वाइज में वक्त हो चुका है कुछ खास खबर का, तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबर में। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। जी हां, लोकसभा को लेकर निषाद पार्टी ने 7 विंग बनाए हैं, जिस साथ ही जातीय जनगणना के समर्थन में निषाद पार्टी है। बता दें 27 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग करेगी निषाद पार्टी। बधाई है नगर पंचायत नगर निगमों की जीत की, आपके सहयोग की। उम्मीद है कि आगे भी 2024 में भी आप इसी तरीके से सहयोग करेंगे। आज के प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य 3 बिंदुओं का था। पहला तो मेरे समाज का जो मैंने संघर्ष किया था उसके लिए कुछ 70 साल में पहली बार है मोदी जी योगी जी ने इनके लिए कानून के माध्यम से, बजट के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से इनको मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है, जिसमें 12 योजनाएं हैं, जिसमें आवास है उनका, और उनके लिए विवाह घर है, कोचिंग सेंटर है, ई लाइब्रेरी है, उनके लड़कियों की शादी का है, अमृत होने पर है, उनकी शिक्षा के लिए है, उनको टेक्निकल शिक्षा के लिए भी है, और बस विभाग में उनको ट्रेनिंग करके यहाँ से ले गए। ऐसे करके 12 योजनाएँ हैं मछुआ कल्याण कोष की, जो मार्च में हमारा शासनादेश हो गया था, लेकिन पोर्टल बनने में थोड़ा टाइम लगा। तो 30 तारीख को उसका पोर्टल का उद्घाटन है निदेशालय में, और वहाँ एक निदेशालय में एक बड़ा सा मत्स्य पालकों के ट्रेनिंग के लिए बड़ा सा हॉल है, उसका उद्घाटन है 30 को। दूसरा बिंदु उसमें था कि मछुआ कल्याण कोष के साथ और भी तमाम योजनाएं, जैसे निषाद राज कोष योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, उनके भी पोर्टल हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और 2022, 2019, 20, 21, 22 और 22-23 ये पिछले जितने भी कार्य थे लगभग वो पूर्ण हो चुके हैं, लगभग 99%। अब 22-23 में हमने सफलता प्राप्त की है। इस बार 15,000 जो है मत्स्य पालकों को इस बार हम सुविधा देना है। इससे पहले 1,000-2,000 के आसपास हुआ करता था, अब हम 15,000 मत्स्य पालकों को दे रहे हैं। तो इसलिए आज के दिन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके बीच में इस बात को बताने में कि हम जब जाएंगे तो उसको मत्स्य पालकों के लिए हम क्या क्या सुविधाएं हैं वो सब कुछ हम काम कर रहे हैं। दूसरा, चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीतिक बात है, चुनाव गठबंधन में निषाद पार्टी लड़ेगी। जिस तरीके से हमने नगर पंचायतों में भी भोजन बड़ी थाली पहुंचाया है, विधानसभा में भी पहुंचाया है, 15 सीट लड़े, 11 हैं, और इस बार लोकसभा में भी हम जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है, निश्चित रूप से जो है इसको पूरे प्रदेश में हर जिले में जो मत्स्य हमारा विभाग है, मत्स्य विभाग है, वहाँ 100-150 लोगों की ट्रेनिंग होगी, मतलब उनको हम शिक्षण अभी 25 करोड़ इस साल का, पिछला 25 वो भी मिलेगा, 50 करोड़ उससे और बढ़ेगा। मंत्री जी, मोदी जी आज सिडनी में हैं और हर तरह जो है नमो नमो का सिडनी हुआ है, इस उपलब्धि को कैसे देखते हैं आप? देखो, भारत की भारतीय सभ्यता, कभी स्वामी विवेकानंद जब गए थे शिकागो में तो उन्होंने भाषण दिया था, दुनिया में उसका चर्चा थी और आज तक चर्चा होती रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि भारतीय सभ्यता के पालक जितने भी मान्यता वाले हैं उनका समर्थन हो जाए, और इस तरीके से हम जब किसी देश में जाते हैं तो वहाँ हमें भारतीय सभ्यता के हिसाब से उन्हें सम्मान भी मिलता है, वहाँ पूजा भी पाठ होता है, उन्हें स्थान भी मिलता है और खाना भी वही मिलता है उन लोगों को। तो इस तरीके रहन सहन वहाँ पैसा, तो वहाँ नमो नहीं किया जाएगा तो लोग क्या करेंगे? देखिए, जातिगत जनगणना न्यायालय ने है लंबित, निश्चित रूप से शुरू किया है। हम सबसे पहले नेता रहे हैं जो जातिगत जनगणना की मांग किए थे। जब सरकार थी कांग्रेस की, तो जातिगत जनगणना में मैंने मांग की थी कि भाई लेदरमैन की गिनती, वाशरमैन की, फिशरमैन की सबकी गिनती हुई थी 1961 में हमारी, तो हम 70 लाख थे। ऐसी गिनती काहे कर दिया कि हमें 7 लाख हो गए, तो ये जो है 7,000 हो गए। तो ये हमें मारने वाली गिनती बंद कर दो। इस तरह हमें पिछड़े में हमारे नामों का गलत से डाल दिया। तो ये तय हो जाए पार्लियामेंट से कि कौन SC में होगा, कौन OBC में होगा। बहुत ऐसी जातियाँ जो लिस्टिंग नहीं है, जो पाइपलाइन में है, सड़क पर घूम रहे हैं, डिनोटिफाइड ट्राइब्स है जिन्होंने देश को आज़ाद कराया है, जो ऐसे ही घूमते रहते हैं, सारे घूमंतु हैं, कोट घूमंतु हैं, जो मुक्ति जनजाति हैं, विमुक्ति जाति हैं,
तो ऐसी जातियाँ जो इस देश को आज़ाद कराने में मुगलों अंग्रेजों से लड़ी, उन्हें भी एक सर्वे हो जाए और सर्वे करके फिर कौन जाति कहाँ रहेगी तब गिनती हो तो अच्छा लगेगा। कर्नाटक में क्या कमी रही पार्टी की जो आंदोलन में? देखिए, उनका जो भी जनता का फैसला उसे बता रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से कोई न कोई कमी रही है और मैं शुभकामनाएं देता हूँ नई सरकार को, तो जनता की सेवा करें, उनके खड़े उतरें। और बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा चल रही है, जो कमी होगी उसे दूर करते हैं। लोकसभा लोकल चुनाव रहता है, लोकसभा का चुनाव में हर जगह इसके सभी कार्यकर्ताओं को रीढ़ की हड्डी होते हैं, वही खड़ा और बड़ा करते हैं। इनको आज दो बातों के लिए बुलाया गया कि एक तो हमने क्या 7 साल में हमने क्या किया, विरोधियों ने 70 साल में हमने कितना नीचे किया था, तो हमने 7 साल की उनको हम करेंगे। तो उसके 2 काम, एक तो हम तैयारी है, दूसरा 7 जून 2015 को मैंने एक रेल आंदोलन किया। उस रेल आंदोलन में एक बहन का भाई मारा गया है, बदले में हम लोग 302 की सजा हुई, मतलब मुकदमा चल रहा है। मतलब पहले की सरकारें हम जाते थे तो डंडे और गोली देते थे, आज की सरकार है कि हमारी बातों को प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी जैसे लोग, नड्डा साहब, योगी जैसे लोग मिलकर इनकी योजनाओं के लिए, तो हम 7 जून को इस बार हमारा एक आंदोलन दिवस जो हमारा है उसको हम सरकार को धन्यवाद देंगे। उसके लिए हम लोग शहरों में रैली निकालेंगे, बड़े बड़े सभी शहरों में, सभी जिलों पर। विशेषकर हमारे यहाँ विधायक जीते हैं, उनको उस दिन सम्मान भी करेंगे कि निषाद पार्टी का अचीवमेंट है। और एक ज्ञापन भी देंगे साथ में, धन्यवाद के साथ एक साथ में मांग पत्र भी होगा कि मेरा आरक्षण का मुद्दा है जो आज सामाजिक न्याय मंत्रालय तक पहुंचा है, प्रधानमंत्री तक पहुंचा है, उसे जल्द इनके लिए व्यवस्था है कि लीडरमैन को मिला है, असरमैन को मिला है, तो उसी संविधान में फिशरमैन का है उसको भी दे दिया जाए और इनके साथ भी जो है उनके भी विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए। उसके लिए हमने पहले चरण में वो 27 जिला हमने लिया है जहाँ 4.5 लाख से ज़्यादा किसान हैं। ऐसे सारे 27 जिलों को मैंने चयनित किया है, उस पर हमने क्या करता है। हमने इस बार की रणनीति में 7 विंग बनाए हैं सफलता के लिए। एक निषाद पार्टी है ही है, उसके संगठन के अलग विंग हैं, सबको संगठन में जोड़कर सही रखा है। तो बुद्धिजीवियों के लिए इकट्ठा करने के लिए राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद है, जिसके माध्यम से हम साहित्य, इतिहास, इस देश का गौरवशाली इतिहास रहा हो निषादों का, और इस देश का जो लड़ने वाले जो हमारे शहीद थे उनका भी, प्लस हम लोकतंत्र के बारे में उनको शिक्षित करते हैं। हमने जो प्रोग्राम बनाया एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, हमें पढ़े लिखे लोगों को भी पॉलिटिक्स पढ़ाना है, क्योंकि उसके लिए मैंने प्रोग्राम है। तो उसके लिए राष्ट्रीय निषाद एकता करते हैं, क्योंकि राज होते हैं युवा तो सही दिशा में जाते हैं। अगर अनट्रेंड होंगे तो 70 साल में देखिए कैसे उनको इस्तेमाल। तो मैं अपने वहाँ जिनको भी शामिल करता हूँ उनको यही कहता हूँ कि भाई राजनीति का हिस्सेदार बनना हो, भविष्य का हिस्सेदार बनना हो तो आए, उसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। और शिकार बनना हो तो सभी पार्टी इंतजार कर रहे हैं उधर चलेगा, उनकी ट्रेनिंग होती है और युवाओं का युवा मोर्चा में रहा है। और द ग्रेट युवा वाहिनी जो है उसमें से जो निचले पावदान पर युवा हैं उन्हें लाने के लिए मैंने संगठन बनाया है। तो द ग्रेट युवा वाहिनी जो है हमारी जो है, उससे हम आंदोलन या हम कोई कार्यक्रम करते हैं उनको आगे करते हैं। महिला मोर्चा हो, महिला आधी आबादी है देश में, हमारी महिला मोर्चा है जो प्रदेश की भी है और क्षेत्रीय भी है और जिले में। तो प्रत्येक जिला अध्यक्ष जो हमारे हैं, और आईटी चूँकि दुनिया में इस युग में क्योंकि शरीर की आईटी जो सोशल मीडिया है, समाज के लिए पार्टी बनी है, समाज हर निचले पावदान पर रहने वालों के लिए पार्टी बनी है। तो हमारी सरकार ने उन निचले पावदान पर रहने वालों के लिए क्या की है, उनकी क्या समस्याएं वो हम लोगों तक आए, उनके सुझाव आए तो उस पर हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो निचले में हमने जो सुझाव मांगा था अपने मछुआरों से, तो उसके लिए उस सुझाव को मैंने मोदी जी अमित शाह जी को दिया, उसको ढेर सारे काम है। तो अभी सुझाव के लिए मैंने भी रखा। तो ये जो हमने IT सेक्टर को गठन किया है, प्रदेश की IT है और हमारे जिले की IT है, तो ये 7 विंग के सारे हमारे अध्यक्ष हैं, 525 के आसपास प्लस हमारे जो प्रदेश कमेटी है उनको। एक तो निषाद पार्टी हो गई, संगठन का हो गया, एक तो राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद हो गया, एक युवा मोर्चा हो गया, एक ग्रेट युवा वाहिनी हो गया, और महिला मोर्चा हो गया, IT 6 हो गया। और हमारे पास इस पार्टी में 2 विंग है, निषाद पार्टी और उनके संगठन के अलग विंग है। तो संगठनात्मक जो ऑर्गेनाइजेशनल है, एक पॉलिटिकल है, एक ऑर्गेनाइजेशनल।
तो पॉलिटिकल अलग है, ऑर्गेनाइजेशन अलग है। तो साथ में है, सातों से हमने अध्ययन बना रखा है। ये अभी जिले तक है, अब उनको ब्लॉक तक ले जाना है कि ब्लॉक में भी हमारे साथ साथ अध्यक्ष हैं और ये IT को उनके माध्यम से गांव तक जाना है कि सच्चाई, क्योंकि भाई लोकतंत्र से ही इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने इस काम को आज के दिन इस ट्रेनिंग में। लखनऊ से सिटीजन वॉइस संवाददाता एहसन रिजवी की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खास खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.citizenwise.in पर।